वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम इस वेद की सेवा के लिए चल पड़े। 32 वर्ष पहले जब मैंने इस कार्य का आरंभ किया, उस समय मुझे डर लग रहा था कि हमारी परंपरा का क्या होगा। थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो अगली पीढ़ी में पढ़ाने वाले भी कहां मिलेंगे। और इसलिए व्याकुल होकर के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना के माध्यम से मैं इस सेवा में जुट गया। परमात्मा की अपार कृपा रही, कारवा बढ़ता गया और एक एक करके आज 32 वेद विद्यालय पूरे उत्तर भारत में कार्यरत है। ये सब हम क्यों करना चाहते थे? वह इसलिए करना चाहते थे कि संपूर्ण मानवता का कल्याण वेदों में निहित है। संपूर्ण मानवता का कल्याण भारत के सामर्थ्य में निहित है। भारत समर्थ होगा तो संसार सुखी रहेगा। और भारत को समर्थ करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उसमें मुख्य बात वेदों का पुनर्जागरण आवश्यक है। इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। इसके आत्मविश्वास को समाप्त करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। देश वो खड़ा होता है जिसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता अक्षुण्ण बनी रहती है। यदि इस देश की आत्म गौरव की भावना, यदि इस देश की आत्मनिर्भरता को हम लोगों को बनाए रखना होगा तो एक और जैसे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय रोज विकास का मंत्र जपते हैं, उस विकास का ही मार्ग पकड़ना पड़ेगा। तब देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन देश आत्मनिर्भर होकर के भी आत्मसम्मान पाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। केवल भौतिक समृद्धि के बल पर सम्मान नहीं पाया जाता। केवल भौतिक समृद्धि के बल पर विश्व का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। विश्व का नेतृत्व किया जा सकता है जीवन मूल्यों के बल पर। और ये जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं वेदों से। और ये जीवन मूल्य कैसे होते हैं इसको आपको देखना होगा तो भगवान श्री राम की ओर देखिए, वे सारे जीवन मूल्य आपको वहां पर दिखेंगे। सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथवर्त्मनाम यथा विद्युताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम। ये सारे जो जीवन मूल्य है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। ये भारतीय जीवनादर्श का एक समग्र दर्शन है और यह वेदों ने दिया है। इसलिए भारत को विकास तो करना ही करना है। भारत को अर्थ की दृष्टि से और सामरिक सामर्थ्य की दृष्टि से तो निश्चित रूप से समर्थ बनना ही बनना है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत भारत बना रहे। भारत को अमेरिका नहीं बनने देना है। इसका वेस्टर्नाइजेशन नहीं होने देना है। मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, दैट शुड बी आवर गोल। और यदि भारत को भारत बनाए रखना है तो क्या करना होगा? बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत भारत है वो इन लोगों के कारण है, इन विद्याओं के कारण है। और इसलिए मैंने सिंघल परिवार से एक अनुरोध किया कि वैदिकों की व्यवस्थाएं जो पहले से हो रही थी वो ठीक से हो रही है, अब और अच्छी भी होती जा रही है। लेकिन आवश्यकता एक बात की है कि मेरा वैदिक प्रतिष्ठित होना चाहिए,
संसार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं वैदिक हूं यह कहने में ग्लानि का अनुभव नहीं, आत्महीनता का, न्यूनगंड का भाव नहीं, एक स्वाभिमान का स्फुरण भीतर से होना चाहिए कि हां मैंने वेद पढ़े। यह भाव जागृत होने के लिए यह भारत आत्मा पुरस्कार राजधानी में ही दिया जाए, उत्तम आयोजन करके दिया जाए और व्यवस्थित रीति से देकर के इन वैदिकों का सम्मान बढ़ना। जब जब जितना जितना वैदिकों का सम्मान देश में बढ़ेगा, मित्रों ध्यान रखना, उतना उतना हमारा देश उठता जाने वाला है, अपने आप उठता जाएगा। इस भारत की एक विशेषता ध्यान में रखिए, जहां से वेदों का घोष लुप्त हुआ और जहां से यज्ञ की ज्वालाएं बुझी, वो प्रदेश हमारे देश से कटता गया है। हमने जो नुकसान सहा है वो सामान्य नहीं है, इससे अधिक नुकसान हम करने देना चाहते नहीं, उल्टे हम तो इस देश का नक्शा और विस्तारित करना चाहते हैं। और वैदिक करना होगा तो पुनः वेदों की ओर चलना पड़े। दे आर द फॉरगॉटन रूट्स ऑफ दिस सॉइल। और इसलिए वेदों ने जो अत्यंत श्रेष्ठ जीवन आदर्श दिए हैं, जो अस्मिता का हुंकार दिया है, जो जिजीविषु नहीं विजिगीषु जीवनवाद दिया है, हम जीत करके रहेंगे ये दिखाया है, हमें उसी को लेकर के चलना होगा। और इसके लिए वेदानुप्रणित संस्कृति यहाँ पर अधिकाधिक फलती फूलती जाए, ये हमें देखना होगा। छात्रों के सामने मैं कहते रहता हूँ कि हम वैदिकों को केवल कर्मकांड करने वाले पुजारी नहीं बनना है, हमें कल्चरल लीडरशिप खड़ी करनी है, सांस्कृतिक नेतृत्व देश को देना है। और इसलिए मैं कहते रहता हूं, हमें वैदिकों में से कैसी मूर्तियां घड़नी है, वे मूर्तियां यादृश शंकराचार्य चाणक्य सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च तादृशाः सन्तु पंडिताः। इन वैदिकों में से शंकराचार्य निकलेंगे, सायणाचार्य निकलेंगे, चाणक्य निकलेंगे, महामना मालवीय जी निकलेंगे, लोकमान्य तिलक निकलेंगे, और यही इस देश को नया प्रकाश देते रहेंगे। ये प्रकाश बढ़ता जाए, आने वाले दिन भारत के हैं और भारत में यह दिन जल्दी लाने की जो अत्यंत उत्कंठ अभिलाषा है वो पूर्ण करने का सामर्थ्य वैदिक विज्ञान में है और वेदों को लोगों में प्रतिष्ठित करने में है। वही परंपरा सिंगल परिवार निभा रहा है, इसलिए उनका भी अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। धन्यवाद।